Hello students, I am Varun Nishad from LPM Public School. In this video, we will discuss about some remaining questions. Dear students, we are doing question and answer from chapter 14, some natural phenomena, and we are discuss today about the short answer questions. So, what are lightning conductors? This question is also asked in a very short questions, but we will done that. What are lightning conductors? Dear students, lightning conductors are those substances. Question number 1. What are lightning conductors? What are lightning conductors? Lightning conductors are those things which are made up from metallic wires and one is spike and other is metal strip. जो स्पाइक होता है दो तरह से ये जो लाइटनिंग कंडक्टर्स होते हैं वो बने होते हैं. तो लाइटनिंग कंडक्टर्स मेड अप फ्रॉम मेटालिक वायर और जो अप साइड में होता है वो इस तरह से होता है अप साइड, और ये एक हाइट में होता है और नीचे यहाँ ग्राउंड में यहाँ मेटल की स्ट्रिप होती है और ये किसकी बनी होती है? कॉपर मेटल की बनी होती है. और ये कहाँ बरीड होती है, कहाँ एम्बेडेड होती है? तो ग्राउंड अर्थ. तो अर्थ में ये एम्बेडेड होता है. ये मेटल का स्ट्रिप मेटल स्ट्रिप इसको बोलते हैं मेटल स्ट्रिप. ये मेटल स्ट्रिप किसका है? कॉपर का है. और ये है स्पाइक. ये स्पाइक है. एक तरह से रिसीवर है कि जैसे लाइटनिंग हुआ उसको रिसीव कर लेगा और रिसीव करके बिल्डिंग को डैमेज होने से ये सेव करेगा. और बिल्डिंग को डैमेज होने से ये सेव करेगा तो क्या पूरा क्या होगा कि जो लाइटनिंग होती है, जो लाइटनिंग और थंडरिंग होता है रेन के टाइम, तो वो लाइटनिंग को क्या करेगा? बिल्डिंग को लाइटनिंग के गिरने से पहले क्या करेगा? स्पाइक जो है रिसीव कर लेगा और रिसीव करके जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसको डाइवर्ट करके कहाँ कर देगा? ग्राउंड में कर देगा. तो ये वर्क होता है लाइटनिंग कंडक्टर्स का. तो लाइटनिंग कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंसेस और दो सेटअप. एक तरह का सेटअप ही है. इस तरह से कभी ये सेटअप बनाया जाता है. ये बिल्डिंग के बड़ी बिल्डिंग के ऊपर ये लगा रहता है. और ये क्या होता है कि जो इंजीनियर्स इस तरह से अरेंज करते हैं इसको कि स्पाइक को ऊपर कर देंगे और स्पाइक एक तरह का रिसीवर का काम करता है. जैसे ही लाइटनिंग हुई, लाइटनिंग को कैच कर लेगा और कैच करके बिल्डिंग पे नहीं गिर देगा, पूरे इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करके डाइवर्ट करके क्या कर देगा ये ग्राउंड में, और अर्थ जो है एब्जॉर्ब कर लेगी उसको. तो इस तरह से ये क्या करते हैं? एक डाइवर्जन की तरफ काम करते हैं और हमारे बिल्डिंग को, हमारे जो भी कह लीजिए जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है उनको सेव करता है. जो बड़े डिस्ट्रक्शन से हम जो है बचा सकते हैं. किसकी वजह से? लाइटनिंग कंडक्टर्स की वजह से. लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या होते हैं? ये मेटल के बने होते हैं. इसमें दो चीजें होती है. ऊपर जो है स्पाइक होता है, नीचे मेटल स्ट्रिप होता है जो कॉपर का बना होता है. और किसमें होता है? बरीड होता है. वो सबसे नीचे ग्राउंड में सेट होता है. और ये ऊपर कहाँ होता है? टॉप पे होता है. वो रिसीव करेगा और तुरंत इलेक्ट्रिसिटी को डाइवर्ट कर देगा और कहीं बिल्डिंग पे, कहीं और सेटअप पे गिरने नहीं देगा. तो लाइटनिंग कंडक्टर का ये यूज होता है. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एबोनाइट रॉड विच चार्ज डज इट एक्वायर व्हेन रब्ड विद वूलन क्लॉथ? अगर एबोनाइट रॉड को, ये ऑलरेडी नोट आपको मिल जाएगा पीडीएफ में. मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन आपको आंसर कैसे देना है. ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं कि व्हाट आर द एबोनाइट रॉड एंड व्हाट आर द ग्लास रॉड. लेकिन एक बार फिर से समझ लीजिए कि एबोनाइट रॉड जो होता है वो रबर मटेरियल का बना होता है. और इसको अगर हम वुलन क्लॉथ पे रब करते हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है. उसके बाद ये जो थर्ड है, एक्सप्लेन हाउ लाइटनिंग कंडक्टर्स प्रोटेक्ट टॉल स्ट्रक्चर फ्रॉम डैमेज ड्यू टू लाइटनिंग. आप एक्सप्लेन करिए कि जो लाइटनिंग कंडक्टर्स हैं, अभी ये सिर्फ क्वेश्चन है. अब जो लाइटनिंग कंडक्टर्स है वो बिल्डिंग को या टॉल स्ट्रक्चर को, जो बड़ा स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको लाइटिंग से कैसे बचाता है? तो सिंपल सी बात है
कि जो पहले लगा होता है ये सीधा सीधा ऐसे लगा होता है, मतलब थोड़ा सा इस तरह से लगा होता है। ये मान लीजिए बिल्डिंग है इस तरह से, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग जो होता है बिल्डिंग से यहाँ से लगा होता है, और ये यहाँ से लगा होता है, इस तरह से नहीं लगा होता है। तो ये बिल्डिंग जो होती है, बिल्डिंग के थोड़ा सा पीछे लगा था ताकि आसानी से वो डाइवर्ट हो सके। जब डाइवर्ट हो जाता है तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी जाके ग्राउंड में चली जाती है, अर्थ में चली जाती है। तो जो यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन होने वाले, डैमेज होने वाले हैं, ये बच जाता है। तो पूरा मैकेनिज्म यही है। इट इज मेड अप फ्रॉम द मेटेलिक रॉड। ये मेटेलिक वायर के बने होते हैं, ऊपर जो होता है स्पाइक होता है और नीचे जो है मेटल के स्ट्रिप होते हैं, और ये मेटल का स्ट्रिप कॉपर से बना होता है। और ये क्या करता है, ये जो है बरीड होता है ग्राउंड में, और ये ग्राउंड में जैसे इलेक्ट्रिसिटी हुई, लाइटनिंग कॉज हुई, वो लाइटनिंग को क्या, इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, रिसीव कर लेगा, रिसीव डाइवर्ट कर देगा, और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जो बड़े टॉल स्ट्रक्चर है, उनको बचा देगा डैमेज होने से। तो ये क्या करता है, बेसिकली इट ट्रांसफर्स द चार्ज फ्रॉम, it divert the electricity toward the ground and will protect the damage the tall structure and other buildings. Now question number 4, what is an earthquake? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हम लोग डिस्कस भी किए हैं, डिस्कस करते हैं। What is an earthquake? What is earthquake? ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, तो फिर से डिस्कस करते हैं। द शेकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट, शेकिंग, रोलिंग, मूविंग ऑफ अर्थ क्रस्ट and the effectance of seismic wave which emerge from the center of epicenter and which bulge and break and release the energy on the upper layer of earth crust is known as earth crust. Simple language में we can say that the rolling, shaking of earth crust and various entities get shaking, rolling, vibrate, which are stabilized on the earth crust, and this is called earthquake. It is due to the seismic wave, and seismic wave are originate from the epicenter and towards the which bursts the energy and cause various damage. तो इसको नोट कर लेते हैं। Shaking, rolling, और या फिर और sudden shock, shaking, rolling or sudden shock of the earth surface is known as for few seconds. For few seconds is known as earthquake. Is known as earthquake. So, dear student, earthquake is a natural phenomena which is unpredictable. Shaking, simple, rolling और sudden shock, झटका लगता है, vibration, sudden vibration, sudden shock of the earth surface, upper layer of earth surface for few seconds is known as earthquake. So another question, that is what is an electroscope? How is it used? So dear student, what is the electroscope? Electroscope is a simple device to detect the current or charge in a particular object.
इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे थ्रू वी कैन डिटेक्ट द चार्ज प्रेजेंट आर नॉट, and it also used to detect, it also used to transfer the electricity from one point to another. ये दो तरह का वर्क करता है। एक ऐसा डिवाइस है, इट इज मेड अप फ्रॉम मेटालिक, इट इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। अगर ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है तो इलेक्ट्रोस्कोप से ये मैं पता कर सकता हूँ कि इसमें करंट है या नहीं है। इट इज अ फर्स्ट यूज एंड ऑल्सो इट कैन बी ट्रांसफर। यहाँ से अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी है और दूसरे पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करना है, it can be transferred with the help of electroscope. So electroscope is a made up from metallic substance, तो metal से बना होता है and it is used to detect the electricity is present in an object and it is used to transfer the electricity from one substance to another substance. Next, what causes an earthquake? देखिए बहुत ही सिंपल सा आंसर है ये। इसका आंसर क्या होगा? व्हाट कॉजेस एन अर्थक्वेक। ये पूरा मैं आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, नोट्स कैसे लिखा हुआ है मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। व्हाट कॉजेस एन अर्थक्वेक? कॉजेस एन अर्थक्वेक। So answer, there is a two causes. They said our earth is rotate and revolve continuously, and that's why the earthquake come anywhere, anytime on the earth crust, because the earth crust consists of several tectonic plates. अगर कोई बॉडी कॉन्टिन्यूसली अपने एक्सिस पे रोटेट हो रही है और किसी सेंटर के अराउंड, सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रही है, तो कंफर्म है ये कि उसके अंदर जो प्लेट्स हैं या जो कुछ भी अरेंजमेंट है वही मोशन में होंगे। जब मोशन में होते हैं तो उनके टिप पे प्रेशर क्रिएट होता है। ये टिप पे ये दोनों जो टिप है, ये जो पहला टिप, ये जो टिप है, मान लीजिए ये कोई प्लेट है और इस प्लेट पे यहाँ पे ये टिप है और ये टिप है, दोनों तरफ से क्या हो रहा है? प्रेशर लगाया जा रहा है। जब प्रेशर होगा तो बीच में जो प्रेशर जब मैक्सिमम हो जाएगा तो यहाँ से ब्रेक हो जाता है, और जब ब्रेक होगा तो जब सेंटर में जब ब्रेक होता है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, अगर यहाँ से एनर्जी दोनों तरफ यहीं पे आके एक्यूमुलेट हुई और यहाँ पे ये क्या कर देगी? ब्रेक कर देगी। यहाँ पे क्या कर देगी? ब्रेक कर देगी। तो यहाँ का जो एरिया होता है, इट कॉज सडन रोलिंग, शेकिंग और सडन शॉक ऑन द अर्थ क्रस्ट ऑफ द रिलेटेड एरिया। इस एरिया में क्या हो जाएगा? वाइब्रेशंस हो जाएगा, सडन शॉक हो जाएगा, रोलिंग हो जाएगा, शेकिंग हो जाएगा। जितने भी वहां पे एंटिटीज होंगे, जितने भी उसमें अरेंजमेंट होंगे, बिल्डिंग्स होंगी, जो भी ह्यूमन पॉपुलेशन होगा, जो कुछ भी अरेंजमेंट होगा इस एरिया में, सब क्या हो जाएगा? इफेक्ट हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर ज्यादा तो डैमेज भी हो सकता है। तो क्या हुआ कि आवर अर्थ इज इन अ मोशन एंड द टेक्टोनिक प्लेट्स which are consisting to form the earth crust and layer and they when the both tip of tectonic plates the pressure get high, they get break and cause earthquake. But it is a natural phenomenon. It is a natural phenomenon. And when the volcano eruption has been takes place in a certain place, अगर कहीं पे volcano eruption हो रहा है तो उसके पहले भी आ सकता है earthquake,
अगर कहीं पे वॉल्केनो इरप्शन होता है तो उसके पहले भी अर्थक्वेक आ सकता है उस सराउंडिंग एरियाज में, या फिर वॉल्केनो इरप्शन हो जाएगा उसके बाद लेटर ऑफ द वॉल्केनो इरप्शन अर्थक्वेक कैन ऑकर इन अ पर्टिकुलर एरिया वेयर द वॉल्केनो इरप्शन has been takes place। जहां पे वॉल्केनो इरप्शन होता है वहां पहले भी अर्थक्वेक आ सकता है और उसके बाद भी अर्थक्वेक आता है। तो दीज आर द नेचुरल कॉजेज। बट व्हाट आर द मैन मेड कॉजेज? मैन मेड कॉजेज जो होते हैं, जो न्यूक्लियर टेस्टिंग की जाती है, न्यूक्लियर टेस्टिंग करने के टाइम जहाँ पे टेस्ट किया जाता है न्यूक्लियर टेस्ट, वहां पे भी अगर सर्टेन वहां पे अगर न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है तो वहां सराउंडिंग एरियाज में वाइब्रेशन कॉज होते हैं। तो दो कॉजेज होते हैं, एक नेचुरल कॉजेज होता है और मैन मेड कॉजेज होता है। नेचुरल कॉजेज में जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनपे उनके टिप पे प्रेशर जनरेट होता है। जब ट्रिमेंडस प्रेशर जनरेट होता है तो बीच में जो ब्रेक होती है, जो ब्रेकिंग जो एपिसेंटर से प्रॉपर सिस्मिक वेव जो है बिल्कुल इंस्टेंटली जब ब्रेक करती है पूरे अर्थ क्रस्ट को, तो वहां पे उस सराउंडिंग एरियाज में अर्थक्वेक आता है। तो ये तो एनर्जी, सडन एनर्जी रिलीज हुई। उसी तरह से जो वॉल्केनो इरप्शन होता है, तो वॉल्केनो इरप्शन दोनों जो है ये नेचुरल कॉजेज है। तो जहां पे वॉल्केनो इरप्शन होगा वहां पे उसके पहले भी अर्थक्वेक आ सकता है, अगर उसके पहले नहीं आया तो उसके बाद में भी अर्थक्वेक आता है। लेकिन ये कंफर्म है कि अर्थक्वेक हैज बीन ऑकर बिफोर और आफ्टर द वॉल्केनो इरप्शन। एंड द मैन-मेड कॉजेज इज व्हेन द न्यूक्लियर टेस्टिंग हैज बीन takes place in a particular areas. During the testing, the vibration can cause in surrounding area. This is the causes of earthquake. So it is a man-made causes. Our next question is explain how lightning conductors protect the building from getting struck by lightning. ये भी ऑलरेडी क्वेश्चन हो चुके हैं, जो पहले जो आंसर किया गया है वही आंसर इसका होगा। A strip of electroscope diverges when a charged body is brought in a contact with metal clip. Now the clip is touched gently by your hand. ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने जैसा है और समझने की कोशिश करेंगे हम इसको। एक स्ट्रिप है इलेक्ट्रोस्कोप का, इलेक्ट्रोस्कोप का एक स्ट्रिप है। ये मान लीजिए मैंने बना दिया है इलेक्ट्रोस्कोप। यहाँ पे मैंने मान लीजिए मैंने यहाँ इलेक्ट्रोस्कोप का कुछ इस तरह से बना दिया। बोथ आर मेड फ्रॉम वायर। ये जो है वायर से बना हुआ है। कुछ इस तरह से ये है और मैंने इलेक्ट्रोस्कोप यहाँ पे कुछ मैं हैंड में बनाया हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, डाइवर्स व्हेन द चार्ज बॉडी इज ब्रॉट इन अ कॉन्टेक्ट। चार्ज बॉडी इसके कॉन्टेक्ट में आती है तो उसका ये मान लीजिए चार्ज बॉडी, सपोज दैट ये चार्ज बॉडी है, इसमें चार्ज इसके कांटेक्ट में आती है, क्या करता है, डाइवर्स कर ब्रॉट अबाउट कांटेक्ट विद द मेटल क्लिप। द क्लिप इज टच जेंटली बाय योर हैंड। अगर आपकी ये क्लिप जो है आपके बाई हैंड, आपके हैंड में क्लिप होती है, अगर टच होता है, व्हाट हैपन, लेट्स एक्सप्लेन। तो क्या होगा, अगर आप सिंपल सी बात समझिए, पहले एक बात समझते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कुछ यहाँ पे स्पाइक लगा हुआ है और यहाँ पे लाइटनिंग हुई। लाइटनिंग जब होती है, ठीक है, लाइटनिंग हुई और ये रिसीव कर लिया। जब रिसीव कर लिया तो यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे बिल्डिंग है, तो यहाँ पे नहीं गिर के कहाँ गिरेगा, इलेक्ट्रिसिटी उससे कनेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी और कनेक्ट होगी यहाँ पे कहाँ आ जाएगी, मेटल स्टिक ग्राउंड में आ जाएगी। तो टोटल डाइवर्स हो गया, मेटल बच, जो बिल्डिंग है वो बच गई, उस पर बिजली नहीं गिरी, ठीक है। अब ये डाइवर्स कर दिया। जब डाइवर्स हो जाता है, डाइवर्स यहाँ पे जो ग्राउंड है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी अब्जॉर्ब हो गई अर्थ में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी बचेगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बचेगी। वही यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्कोप है, इलेक्ट्रोस्कोप क्या कर रहा है कि ट्रांसफर कर दिया है और ट्रांसफर करने के बाद क्लिप भी हट गई है। तो क्लिप आप टच करते हैं तो क्या आपको करंट लगेगा या नहीं लगेगा, आपको शॉक लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक या नहीं लगेगा, ये आंसर आपको करने हैं। तो जब डाइवर्स कर दिया है और वहां से उससे हट गया है, ऐसे था ऐसे हो गया है, अब इसको टच करेंगे तो इसमें कनेक्टिविटी, इसमें करंट प्रेजेंट होगा या नहीं, प्रेजेंट नहीं होगा। अल्टीमेटली द करंट इज नॉट प्रेजेंट। जब डाइवर्स हो जाता है तो यहाँ पे करंट नहीं रह सकता, it get absorbed by the earth. That's why in a similar way when the electroscope
diverge or transfer from one object to another object, and it gets separated when you touch the metal clip of the electroscope. It does not will solve to you. So it is the answer of the questions. Long answer questions has been discussed in the next video, because define the following terms: epicenter, focus, magnitude, reactor scale. All has been discussed in the previous videos. You can take the help of this videos. What should do you during the earthquake? आपको क्या क्या सेफ्टी मेजर अपनाने चाहिए earthquake के टाइम में? Define earthing and its importance. ये earthing की जितनी बार हम लोग डिस्कस किए हैं earthing ही है. ये earthing क्या होता है कि when the charge get divert and sent to the earth, it's called earthing. या फिर चार्ज को हम ट्रांसफर कर रहे हैं अर्थ में तो उसको अर्थिंग बोलते हैं. इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक शॉक and damage of various damage to the electricity. So this is our chapter 14 has been completed through the exercises, and if you have any query, just inform me and we will sort out. Thank you.